हरिओम बच्चों, मैं रेणु कुमारी, हिंदी की आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, CNDC। आज हम सभी पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से वर्ण। वर्ण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तब पढ़ने लिखने में वर्ण की सहायता लेते हैं, पर जब हम बोलते हैं तब ध्वनियों की सहायता लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझें कि ध्वनि और वर्ण क्या है। जब हम अ, आ, क, ख, ग इत्यादि बोलते हैं तब उसके बोलने से ध्वनियाँ निकलती हैं, और जब हम उसे लिखित रूप में प्रकट करते हैं तब उसे वर्ण कहते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझें। जैसे हम पानी बोलते हैं तो पानी बोलने में दो ध्वनियां सुनाई देती हैं, पा और नी, यानी लेकिन इसे अगर हम थोड़ा रुक रुक कर इसका उच्चारण करेंगे तो साफ साफ ध्यान में आएगा कि ये पानी शब्द जो है वो चार भागों में विभाजित है। जैसे प, अ, न, ई, पानी, यानी ये चार भाग में विभाजित है। इसके बाद हम इसे और भागों या टुकड़ों में अगर विभाजित करना चाहें या इसके खंड या टुकड़े करना चाहें तो ये नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अ, ई, व, क, च, ट, न, प इत्यादि इन वर्णों के टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। हाँ, वर्ण उपर्युक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, प, ध, क आदि। अब आते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में रखते हैं तब वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि मोती की माला होती है, फूलों की माला होती है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे मोती या बहुत सारे फूल जो है वो एक धागे में एक साथ पिरोया हुआ रहता है, तब उससे जाकर माला बनती है। ठीक उसी तरह से सभी वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप में, जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप में एक साथ लिखते हैं तब उसे हम वर्णमाला कहते हैं। यह कह सकते हैं कि वर्णों के पूरे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। इस वर्णमाला के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। उसी तरह से क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, च, त्र, ज्ञ। अर्थात अ से लेके अह तक और क से लेकर ज्ञ तक इन सारे वर्णों से हमारी वर्णमाला पूरी होती है। अब इस वर्णमाला के अंतर्गत या कह सकते हैं कि इस पूरी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको वर्ण और वर्णमाला समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है या आपको कोई समस्या है इसे समझने में तो
कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।